single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत तिवारी एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस महफिल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, स्पेशल मेथड लेके आया हूँ जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उस कॉन्सेप्ट के नाम तो आपने देख लिया होगा, उसका नाम है स्केलिंग फैक्टर मेथड। आप इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। आज मैं आपको उसकी थोड़ी सी झलक दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैं आपको ध्यान से समझाता चलूँगा, आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको स्केलिंग फैक्टर समझाने वाला हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ यहाँ पर, सर्किल। क्या लिखता हूँ? सर्किल। इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सर्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट में लिखूंगा यहाँ पर रेडियस, और सेकेंड पार्ट में लिखूंगा पेरीमीटर, और थर्ड पार्ट क्या लिखूंगा? एरिया। मैंने सर्किल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट मैंने लिखा रेडियस का, दूसरा पार्ट मैंने लिखा पेरीमीटर का, और तीसरा पार्ट मैंने रखा एरिया का। अब आपको पता है अगर हमारी रेडियस r है तो हमारा पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई कैपिटल R। और हमारा जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई r स्क्वायर। इतना आपको पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं। अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ऐसे आप यहां से ढंग से समझिए, ध्यान से समझिए। अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर रेडियस को डबल कर देता हूं। कितना कर देता हूं? मैंने रेडियस को क्या किया, r से 2r कर दिया। रेडियस मैंने डबल कर दी। तो आप देखोगे पेरीमीटर में क्या चेंजिंग आएगी। जब मैंने रेडियस को यहां पे डबल किया तो रेडियस को आपको यहां पे भी डबल करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? इंटू 2r। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई r। ये होगी हमारी पेरीमीटर। और आप देखोगे अगर मैं रेडियस 2r है उसको जो एरिया में रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2 और r का, कैपिटल R है ना, कैपिटल R का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4 इंटू पाई r स्क्वायर। अब दोबारा समझिए, रेडियस r थी, पेरीमीटर उस टाइम 2 पाई r था, और एरिया पाई r स्क्वायर था। जब मैंने क्या किया, रेडियस को डबल कर दिया, 2r कर दिया, तो हमारा पेरीमीटर क्या हो गया? 2 इंटू 2 पाई r, और एरिया कितना हो गया? 4 इंटू पाई r स्क्वायर। अब मैं इसे थोड़ा सा और लेके चलता हूं आगे। अब मैं रेडियस को क्या करता हूं, मैं रेडियस को कर देता हूं कितना? 3 गुना। कितना कर देता हूं? 3 गुना। यहां पर मैंने कितना किया? 2 गुना किया। अब मैं यहां पर रेडियस को 3 गुना करूंगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3r हो जाएगी। जब रेडियस 3r हो गई तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका? आप पेरीमीटर देखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू 3r। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 इंटू 2 पाई r। जब मैंने रेडियस 3r लिखा तो आप पेरीमीटर देखोगे 3 इंटू 2 पाई r हो गया। अब एरिया आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू r स्क्वायर है। r स्क्वायर जगह पे क्या लिखूंगा मैं? क्या है? 3r है तो 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहां से इसे काट के 9 इंटू पाई r स्क्वायर। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ये। अब मैंने ऐसे लिखा, आप ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप यहां पर देखिए, मैं इसे मिटाता हूं थोड़ा। देखिए, जब मैंने रेडियस को डबल किया, यहां पर आप ध्यान से समझिए, मैंने जब रेडियस को डबल किया तो हमारा पेरीमीटर भी डबल हो गया। ये हमारा पेरीमीटर था पहले, ये डबल हो गया या नहीं? जब मैंने रेडियस को डबल किया तो हमारा पेरीमीटर भी डबल हो गया। और जो एरिया है हमारा वो कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। ध्यान से समझिए, जब मैंने रेडियस को डबल किया तो पेरीमीटर भी डबल हो गया, लेकिन एरिया कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। अब मैंने अगली बार क्या किया, मैंने रेडियस को कितना किया? 3 टाइम्स किया। तो आप देखोगे पेरीमीटर भी 3 टाइम्स हो गया। ध्यान से समझिए, जब मैंने रेडियस को 3 टाइम्स किया तो पेरीमीटर भी 3 टाइम्स हो गया।
और एरिया ये कितने टाइम्स हो गया, ये 9 टाइम्स हो गया। आप यहां पर कुछ एब्जॉर्व कर पा रहे हैं? देखिए जब मैं रेडियस को डबल कर रहा हूं तो पेरीमीटर भी डबल हो रहा है, लेकिन एरिया है वो स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है। देखिए यहां पर 4 गुना हुआ, जब यहां पर मैं 3 टाइम्स हुआ तो ये 9 टाइम्स हो गया। यानी इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें यह समझ में आता है इस पूरे मेथड से कि जब हम रेडियस को k टाइम्स करते हैं, जब हम रेडियस को k टाइम्स करते हैं तो हमारा जो पेरीमीटर है वो भी k टाइम्स हो जाता है। वो भी कितने टाइम हो जाता है, k टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम्स हो जाता है, जब मैं रेडियस को k टाइम्स करता हूं तो हमारा पेरीमीटर भी k टाइम्स हो जाता है। मैंने क्या किया, जो रेडियस थी यहां पर उसे k टाइम्स कर दिया, यानी k गुना कर दिया। तो आप देखोगे मैंने यहां पर आपको समझाया कि तो हमारा पेरीमीटर भी कितने टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। लेकिन जो एरिया है वो k स्क्वायर टाइम्स होगा। कितने स्क्वायर टाइम्स होगा, k स्क्वायर टाइम्स। इस सब का जो निचोड़ है, जो सार है, जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब हम रेडियस को k टाइम करते हैं तो पेरीमीटर भी k टाइम्स होता है, लेकिन जो एरिया है वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। एरिया कितने स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, k स्क्वायर टाइम्स। ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया। अब दूसरे तरीके से और समझाने वाला हूं, इसे मिटालता हूं मैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो जब मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब रेडियस को मैं कितना करता हूं, k टाइम्स करता हूं, तो हमारा पेरीमीटर भी कितना हो जाता है, k स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। और सॉरी k टाइम हो जाता है, पेरीमीटर लिखूंगा ना मैं 2 पाई r। जब मैं रेडियस को k टाइम करता हूं तो पेरीमीटर भी k टाइम हो जाता है, लेकिन जो एरिया है वो k स्क्वायर टाइम होता है। कितना स्क्वायर टाइम होता है, k स्क्वायर टाइम होता है। अब इसे समझने की कोशिश करिए। अब इसे आप थोड़ी सी देर के भूल जाइए। अब मैं क्या करता हूं, रेडियस को 7 मानता हूं। मैंने मान लिया, इसे आप इग्नोर करिए बिल्कुल, ये समझ लीजिए आप, ध्यान ही नहीं है आपको इसे। अब आप देखिए मैं रेडियस को 7 मानता हूं, तो अब जब आप पेरीमीटर निकालोगे, जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r होता है कि नहीं। तो जब आप 7 को यहां पे रखोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे पाई का मान रख के, तो आप पाओगे कि हमारी जो पेरीमीटर है वो कितना आया, 44। जब आप रेडियस 7 लेते हो तो आपको पेरीमीटर 44 मिलता है। और जब आप एरिया निकालते हो पाई r स्क्वायर से, यहां पर पाई की वैल्यू रखोगे और r की वैल्यू 7 रखोगे, तो आपको जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा 154। ध्यान से समझिए, मैंने बोला जब आप रेडियस को 7 मानते हो, पेरीमीटर को, तो पेरीमीटर कितना हो जाता है, 44 हो जाता है, और एरिया 154 होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं रेडियस को डबल कर देता हूं, मैंने 7 का रेडियस कितना कर दिया, 14 कर दिया, यानी 2 टाइम्स कर दिया। मैंने रेडियस 2 टाइम्स कर दिया, तो आप यहां पे देखोगे पेरीमीटर भी 2 टाइम्स ही आएगा आपका। कितना आएगा, 44 का 2 टाइम्स कितना होता है, 88, यानी 88। 44 का 2 टाइम्स कितना होता है, 88, यानी आपका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि एरिया कितने टाइम्स हो जाता है, एरिया हो जाता है, अगर यहां पे 2 टाइम्स करोगे तो उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, यानी 2 का स्क्वायर कितना, 4 टाइम्स। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स। जब 4 टाइम्स करोगे आप इसका, तो आपको मिलेगा 616। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप रेडियस को 2 टाइम्स करोगे तो पेरीमीटर भी 2 टाइम्स होगा, लेकिन जो एरिया है वो जितना भी आप टाइम्स करोगे उसके स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। यानी यहां पर 2 टाइम्स किया तो इसका 4 टाइम्स हो गया, यानी उसके 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो इसीलिए इसका 4 टाइम हो गया। अब मान लीजिए मैंने रेडियस को कितना कर दिया, 7 से 21 कर दिया, 21। तो आपको पता है मैंने रेडियस 7 से कितनी की है, 3 टाइम्स की है। तो आपको पता है रेडियस यहां पर भी 44 से कितनी हो जाएगी, सॉरी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर 44 से कितनी हो जाएगी, 44 इंटू 3, क्योंकि ये भी 3 टाइम्स हुआ है 7 से 21, तो ये भी 44 इंटू 3 टाइम्स हो जाएगी। और जब आप एरिया की बात करोगे तो एरिया 154 से कितने टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स हुआ है तो एरिया स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है हमेशा, इसीलिए 9 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स। यानी आप क्या करोगे, 154 इंटू 9 कर दोगे तो आपका एरिया निकल आएगा। आपको इससे कुछ समझ में आया?
इससे समझ में हमें ये आया कि आपको यहाँ पर केवल और केवल एक चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये सब मैंने आपको समझाया जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो भी कुछ भी मैं लिखने वाला हूँ वो कहाँ से आया है। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ रेडियस 7, मार्कर नहीं चल रहा, चलिए चलने लगा। रेडियस 7, पेरीमीटर 44 और एरिया 154। इस सब से मैंने ये निकाला। अब ये कहाँ से आया आपने देखा, अगर हमारी जो सर्किल है उसकी रेडियस 7 होगी तो पेरीमीटर 44 होगा और एरिया कितना होगा 154। अब इससे ही आपको निकालना है। बस आपको ये याद रखना है, रट लो ऐसे कुछ भी करो मुझे नहीं पता, आपको बस ये याद रखना है 7, 44, 154 यानी 7, 44 और 154। आपको ये याद रखना है 7, 44, 154 रटते रहो, बस आपको एक बार रट जाए, आपको ये कभी नहीं भूलना है। ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। कैसे? अब मैंने आपसे पूछा कि जब हमारी रेडियस कितनी है 21, रेडियस कितनी है 21, रेडियस कितनी है 21, तो फिर पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा? तो आपको पता है जब 7 होती है तो 44 होता है, तो मैंने जब रेडियस 3 टाइम्स कर दी, रेडियस 3 टाइम्स कर दी, तो पेरीमीटर भी हमारा कितना हो जाएगा 44 इंटू 3, कितना हो जाएगा 44 इंटू 3। और एरिया 44, सॉरी एरिया कितना हो जाएगा 154 इंटू ये 3 टाइम्स, तो ये इसका स्क्वायर टाइम्स यानी 9, 154 इंटू 9। ये आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप बताइए अगर कोई भी सर्किल है उसकी रेडियस 14 है तो उसका एरिया कितना होगा, तो आप दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो कि सर ने पूछा 14 मतलब 7 का 2 टाइम्स, जब हम 7 का एरिया निकालते हैं तो 154 आता है, तो उसका स्क्वायर टाइम्स होगा यानी 154 इंटू 4, ये हमारा एरिया आ जाएगा। आपको कोई भी कैलकुलेशन बोर्ड पे या कॉपी पेन पे करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको पूछ लिया, चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमारी रेडियस 3.5 है, कितनी है रेडियस 3.5, रेडियस मैंने कितनी मान ली 3.5, तो आप मुझे बताइए कि पेरीमीटर कितना होगा। 3.5 मैंने रेडियस ले ली, अब आप मुझे बताइए पेरीमीटर कितना होगा। अब फिर उसी पे जाइए, मैंने क्या याद करने के लिए बोला था 7, 44, 154, 7, 44, 154। अब आप देखिए कि 7 ये कितने टाइम्स है 7 का, बता सकते हैं आप? ये 7 का है 0.5 टाइम्स। आप देखिए जब आप 7 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो आपको 3.5 मिलेगा, 0.5 टाइम्स है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि जब मैं 7 में 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे मेरे पास 3.5 आएगा। तो जब रेडियस 3.5 है तो पेरीमीटर कितना होगा, जब रेडियस में कितना स्केलिंग फैक्टर रेडियस का 1/2, यानी जब हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पेरीमीटर में भी 1/2 का मल्टीप्लाई होगा। पेरीमीटर वैसे कितना होता था 44, तो 44 में भी 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 22, ये पेरीमीटर आ गया। अब अगर आपने किसी ने एरिया पूछ लिया, किसी ने बोला कि पेरीमीटर 3.5 है, एरिया बताओ, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया आपको पता है 154 होता है, लेकिन हाफ कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर टाइम्स होगा यानी 1/4, कितना 1/4। जब आपका इसका 1/4 कर दोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा कि एरिया इसका इतना होगा और पेरीमीटर इतना होगा और रेडियस, क्योंकि जब हमने हाफ किया तो इसका भी स्केलिंग फैक्टर हाफ होगा लेकिन इसका 1/4 होगा, क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर करके निकालते हैं। अब ये रहा, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैं चाहता हूं ये मेथड आपकी बिल्कुल समझ में आ जाए, इसीलिए मैं इतने एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए अब मैं क्या करता हूं, मैंने मान लिया रेडियस 2.1 है, आपको पता चल गया, किसी ने आपको दे दिया कि रेडियस 2.1 है, तो आप पेरीमीटर और एरिया बताइए मुझे। तो पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर एरिया कैसे बताएंगे? देखिए 2.1 है, देखिए अब 7 से कंपेयर करिए आप इसे, 7 का कितने टाइम्स है ये? जब आप 7 में 0.3 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको इतना ही मिलेगा, पता है आपको? तो आपको पता है इसका स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 0.3, कितना आ गया 0.3, तो पेरीमीटर का भी स्केलिंग फैक्टर इतना ही हो जाएगा। यानी जब 7 होती है रेडियस तो पेरीमीटर 44 होता है, अब 7 नहीं है, 7 का कितने टाइम्स है 0.3 टाइम्स, तो वो ये भी 0.3 टाइम्स हो जाएगा, ये इसका पेरीमीटर हो गया। और एरिया कितना होगा 154 इंटू
ये 0.3 टाइम्स था, लेकिन एरिया उसके स्क्वायर टाइम्स होता है, यानी 0.3 का स्क्वायर कितना आएगा 0.09, इतने स्क्वायर टाइम्स होगा। ये मत कर देना 0.9, इतना तो जानते होंगे, इतना तो मुझे बताना नहीं चाहिए, छोड़िए इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं। 154 इंटू 0.09। अब आपको समझ में आ गया कि जिस हिसाब से 7 हम 7 से कंपेयर करते हैं, 7 का जिस हिसाब से स्केलिंग फैक्टर होता है उसी हिसाब से पेरीमीटर का होता है, लेकिन एरिया का उसके स्क्वायर टाइम्स होता है। आई होप आपको ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 बार आपको समझा दिया, अप्लाई करके भी बता दिया, सिंपल तरीके से भी बता दिया, और जो गणित की संख्या लेते हैं उससे भी बता दिया। अब भी आपकी समझ में नहीं आया है तो फिर कैसे समझोगे? कुछ नहीं, बार बार देखो, इसे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये मेथड समझ में आ गया। जैसे कोई भी यार कैसे भी पूछ लेता है, चलो मान लो आप किसी ने आपसे ऐसे पूछ लिया कि आप बताओ किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो 44 है, किसी भी सर्कल का पेरीमीटर है वो 44 है, तो आप उसकी रेडियस नहीं है, मान लो पूछ लिया एरिया बताओ, तो आपको सीधे सीधे बताया 7 44 154, तो आप बता दोगे कि जब पेरीमीटर 44 है तो एरिया कितना होगा 154 होगा। 7 से कंपेयर करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। रेडियस दे दी किसी ने आपको, रेडियस छोड़िए, आप किसी ने पेरीमीटर दे दिया आपको किसी ने 88, तो आप बताओ रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 14, क्योंकि यहां स्केलिंग फैक्टर कितना है 44 से डबल हुई है ना 88, तो वो भी कितना होगा 7 से डबल हो जाएगा 14 हो जाएगा। आप इस मेथड का यूज करके बहुत सारी कैलकुलेशन बचा सकते हो, बहुत सारी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं क्या करता हूं, एसएससी में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए ऐसा ही करते हैं, कुछ एसएससी में 2-3 क्वेश्चन हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। आप इस मेथड से उस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर सकते हो, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। देखते ही कुछ क्वेश्चन को देख के ही कर सकते हो। देखिए चलिए अब हम क्या करते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा और आपको बताता हूं कि आप इस मेथड का जो स्केलिंग फैक्टर मेथड है उसका यूज करके आप उसे कैसे कर सकते हैं। चलिए अभी मैं इसे मिटाता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं फिर यहाँ पे। फ्रेंड्स जो 3 क्वेश्चंस आप देख रहे हो वो तीनों क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप जब एसएससी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए इन क्वेश्चन को मैं स्केलिंग फैक्टर मेथड कितनी आसानी से कर दूंगा और आप भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक बार समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको 7, 44 और 154 बस इतना याद रखना है और कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर पता है ये 7 क्या है, ये रेडियस है, 44 क्या है, ये पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस है, और ये 154 क्या है, आपका एरिया है। बस आपको ये याद रखना है और आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 30। जो आपको कहता जा रहा है बस वही देखते चलिए। डायमीटर दे रहा है और सरकमफ्रेंस दे रहा है। सरकमफ्रेंस ये रही आपकी और डायमीटर नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है, रेडियस है, तो आप इसे डायमीटर भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 14 लिख लो तो ये डायमीटर हो गया, क्योंकि 7 का जो डायमीटर होगा वो 14 होगा ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 30 दे रहा है, और रियल में भी आप देखोगे जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे वो 30 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास ये वैल्यूज रखी हैं वो रियल वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी आप सर्किल ले लो, अगर उसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस 30 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या है, उसका एरिया 154 होगा और उसकी सरकमफ्रेंस 44 होगी, डायमीटर 14 होगा, और उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 7। तो आपसे रेडियस ही पूछ रहा है और रेडियस आपने निकाल दी 7। बहुत ही आसान मेथड है, आप इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, एक पहिया 440 मीटर चलने में 1000 चक्कर पूरा करता है। यानी कहने का मतलब ये, जब वो 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है तो उसे कितने 1000 चक्कर लग जाते हैं। तो वो पूछ रहा है आपसे पहिए का व्यास क्या है, यानी 2r की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी, 2r की। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, हम यहां से, आपको पता है कि जब कोई पहिया एक चक्कर पूरा कर लेता है तो वो दूरी उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। तो जब मैं एक चक्कर की वैल्यू निकालूंगा तो वो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी, यानी ये इसकी क्या हो गई, परिधि हो जाएगी। कितनी, यूनिटरी डिजिट मेथड से ये कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉरी मैंने एक 0 ज़्यादा लिख लिया, 1000 था ना, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इन 0 को आप इसमें डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 0.44। ये क्या है आपकी परिधि।
अब वही आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो आप यहाँ से आर तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? 744 154। आपको पता है जब परिधि कितनी है 0.4 है, यहाँ पॉइंट लगा है, तो आपको पता है इन दोनों में सेम स्केलिंग फैक्टर चलता है, यानी इसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाए तो इसमें भी 2 डिजिट बाद लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 0.07। ये क्या है? ये परिधि है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे 2r की वैल्यू पूछी है, तो 2r कितना हो जाएगा 0.14। ये आपने सेकंड क्वेश्चन कर दिया। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप पता है कैसे करते? आप क्या करते? परिधि इसके बराबर रखते, यानी 0.44 बराबर आप क्या करते? 2πr। फिर यहाँ से पाई की वैल्यू रखते 22/7। फिर यहाँ से कैलकुलेशन करते तब आर की वैल्यू निकालते, उसके बाद आप 2r की वैल्यू निकालते। अगर आपको ये मेथड पता है तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन रहा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, द डायमीटर ऑफ ए टॉय व्हील इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन 15 रिवॉल्यूशंस। कहने का मतलब ये है कि 2r की वैल्यू दे रहा है वो आपको 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। आर आप यहाँ से निकाल लोगे कितना? 7 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि 15 चक्करों में, आपको पता है एक चक्कर बराबर क्या? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? अगर 7 रेडियस है तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 744 154, यानी सरकमफ्रेंस कितनी? 44 सरकमफ्रेंस होगी, वो भी एक चक्कर की, क्योंकि एक चक्कर बराबर सरकमफ्रेंस की होता है। वो आपसे 15 चक्कर पूछ रहा है। कितना? 15। तो आप 44 मल्टीप्लाई 15 कर दोगे और यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस मेथड का बहुत जगह यूज कर सकते हो, बस आप इसे अप्लाई करना सीखो। अगर आपको कोई शॉर्ट चीज़ आती है तो उसे आप अप्लाई करोगे तभी आप अपनी स्पीड बूस्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स ये रहा सारा मेथड, मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन भी करके बता दिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको ये मेथड आसानी से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, अगर आपको सच में अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कुछ गलत लगा या मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया तो आप उसे मुझे बता सकते हो कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।